वाईवीएन यूनिवर्सिटी में आपने भी अगर ये कोर्स बैकडेट से लिया है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये कोर्स जो है मैं बताने वाला हूँ, इस कोर्स में जो है लिमिटेड सीट्स होते हैं और ये कोर्स काउंसिल के होते हैं। और ये कोर्स अगर आपने बैकडेट में लिया है तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं और आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। और ये भले ही अभी आपको ये डिग्री 6 महीने साल जैसी लेंगे वेरीफाई हो जाएगा, बट ये 2 साल 3 साल के बाद वेरीफाई नहीं होती है। तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखें, अगर मिस करेंगे तो आप को सारी बातें नहीं आएंगी समझ में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों डी फार्मा के, डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब इसका जो बैक का काम स्टार्ट लोग जो इसका बैक डेट में देते हैं, इसका रीज़न क्या होता है कि बहुत सारे जगह पे वैकेंसी आती है और स्टूडेंट को चाहिए होता है शॉर्ट टर्म में कि कहीं से भी हमें मिल जाए। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि आप जैसे ही डिग्री ले लेते हो यूनिवर्सिटी जाके, आपको प्रोविजनल माइग्रेशन डिग्री तो मिल जाती है, तो आप तो बहुत खुश हो जाते हो कि हमें तो डिग्री मिल गई, डेट मीन्स ओरिजिनल है, पेमेंट भी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ले ले। जैसे कि हमने पिछला वीडियो में आपको बताया कि यूनिवर्सिटी का अकाउंट किस टाइप का होता है, कैसे होता है। बता दूं आप इनको, यूनिवर्सिटी का अकाउंट जो 2 टाइप का होता है, और उसमें भी आपको सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपने तो अभी ले लिया, आपको यूनिवर्सिटी दे दी, क्या इसके बाद 3 या 5 ईयर्स के बाद ये डॉक्यूमेंट को फिर से रीवेरीफाई कर पाएगी यूनिवर्सिटी? बिल्कुल नहीं करेगी। आपको अगर बिलीव नहीं हो तो 5 साल के बाद फिर से यूनिवर्सिटी में चले जाना और वेरिफिकेशन करवा लेना इस डॉक्यूमेंट का। अगर वेरीफाई, वो डायरेक्टली एक ही ऑप्शन देगा कि सर ये तो डॉक्यूमेंट मेरे कुछ स्टाफ ने सेल कर दी और मुझे बिना बताए हुए मेरे स्टाफ ने मेरे साथ फ्रॉड करिए, और वो एक एफआईआर थाने में लिखवा देगा और आपका कहानी खत्म। आप कुछ नहीं कर पाओगे यूनिवर्सिटी का, और डायरेक्टली आपको एक ही धमकी देगा कि यूनिवर्सिटी में मैं पुलिस बुला रहा हूँ। आप डर के मारे सीधा सीधी, चूंकि बैक डेट में वर्क आपने लिया तो फंसना तो आप ही को है किसी भी एंगल से। कंसल्टेंट को क्या है, वो पैसा लिया, अपना काम दिया, 2 साल के बाद ना तो वो कंसल्टेंट मिलेगा ना तो उसका नंबर मिलेगा। दूसरा बात करते हैं बी फार्मा की, बैचलर इन फार्मेसी। उसमें भी 100 सीट्स अवेलेबल है। इसके पास, इस यूनिवर्सिटी के पास 100 सीट्स में 100 ही एडमिशन ले सकता है, चूंकि पीसीआई जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बी फार्मा का बीएड और डीएलएड ये भी बैकडेट में ना ले, क्योंकि इस अगर बैकडेट में लेते हैं यहाँ पे भी लिमिटेड सीट्स होती है यूनिवर्सिटी के पास। अगर इसका भी चूंकि इसका सबसे बड़ा शिकार होता है बिहार और यूपी झारखंड के स्टूडेंट होते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब वैकेंसी आती है तो वहाँ पे बहुत जल्दी टीचर बनने के चक्कर में लोग ले लेते हैं। अभी बिहार में आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट को निकाल दिया गया। बहुत सारे स्टूडेंट का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आया तो बहुत सारे लोग अभी जेल में भी काट रहे हैं। बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट रीवेरीफाई करने के लिए जब यूनिवर्सिटी में गया तो यूनिवर्सिटी ने अपना हाथ खड़ा कर लिया, बोला ये डॉक्यूमेंट मेरा है ही नहीं, मेरे कुछ स्टाफ ने फ्रॉडबाजी की है, ये डॉक्यूमेंट मेरा नहीं है, मैंने ऑलरेडी एफआईआर करा चुके। इस यूनिवर्सिटी ने ऐसा, इससे पहले मैं इसीलिए कॉन्फिडेंशियल के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी इससे पहले ये काम कर चुकी है। और ये जो यूनिवर्सिटी अपना वेबसाइट चेंज करते रहती है, जब यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग में बनी थी इसके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट थी ybn.ac.in। अब इसने अपनी वेबसाइट को चेंज कर लिया है। उसने इससे पहले भी एक कंप्लेन एफआईआर करवाई थी, जिसने बताया गया कि उसकी वेबसाइट जो है हैक कर ली गई है, जबकि सारा मिली भगत जो इसका चेयरमैन का था पैसा कमाने के। जब पैसा फिल हो गया तो आप किसी एक स्टाफ के ऊपर ये सारा का सारा भार थोप दिया जाता है। तो आप जो है ना तो डी फार्मा बैक में ले, ना बी फार्मा बैक में ले, ना तो बीएड ले, ना तो डीएलएड ले, ना तो आप बीएससी नर्सिंग ले, ना तो एमएससी नर्सिंग ले। एमएससी नर्सिंग के पास तो एमएससी नर्सिंग के लिए तो इसके पास तो अप्रूवल है ही नहीं। डीएलएड बीएलएड का अप्रूवल है। और यूनिवर्सिटी में जो है और बीए और भी बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे बीए बीकॉम बीएससी, ये सारे जो कोर्स आप लोग ले लेते हो बैकडेट में, या जो भी नॉन अटेंडिंग या बीटेक डिप्लोमा जो नॉन अटेंडिंग या जो भी लेते हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होने वाली है। अगर ले भी रहे हो तो इसे 100% मेल वेरीफाई करवा ले और मेल का स्क्रीनशॉट रखे। इसके अलावा लेटर वेरिफिकेशन करवा ले। और भी कई सारे तरीके हैं, और आरटीआई भी करवा ले यूनिवर्सिटी से। नहीं तो यूनिवर्सिटी को अगर आप पेमेंट दे रहे हो डिग्री अप्लाई करते समय, उसकी स्लिप जरूर ले, तो वो आपके पास एक पक्का प्रूफ होगा। अगर कोई कंसल्टेंट कह रहा है कि नहीं नहीं वेरीफाई होगा, तो उस यूनिवर्सिटी को पे कर रहे हैं वाईवीएन यूनिवर्सिटी का, तो वहां पे आप उस यूनिवर्सिटी का स्लिप ले लें, तभी आप डॉक्यूमेंट आपका लाइफ टाइम वैलिड, तब आप इस यूनिवर्सिटी पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर लाइफ में कभी भी यूनिवर्सिटी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से डिनाई करता है तो आप इस पे एक्शन ले सकते हो, अगर आपका डॉक्यूमेंट फर्जी ही क्यों ना हो।
अगर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है तो आप इस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं कर सकते हो। तीसरा प्रोसेस है कि आप एफआईआर के थ्रू भी एफआईआर करके अपनी सेकंड कॉपी निकलवा सकते हो। अगर वहां पे भी सेकंड कॉपी दे देती है वो भी आपके पास एक प्रूफ हो जाती है, उसके बेस पे भी आप यूनिवर्सिटी पे एक्शन ले सकते हो। आई होप आपको वीडियो में ये सारी जानकारी, जितनी भी जानकारी मुझे लगा देना चाहिए वो दे दिया मैंने। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना। थैंक यू।